Hello students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we are going to start a new chapter, The Adventures of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी पेट के रूप में बेबी मंकी को रखा है? क्योंकि मोस्टली रैबिट रखते हैं, डॉगी या कैट या पैरट होता है. तो क्या आपने कभी मंकी को रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. टोटो एक बेबी मंकी था. लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. कि वो मिस्चीवियस शरारती था या कि अच्छा था. डोसाइल मतलब कि सभ्य. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में लिया था. और जो टोंगा ड्राइवर था उस लिटिल मंकी को फीडिंग ट्रो, जैसे वो हॉर्स के लिए खाने की एक थैली होती है, वो उसके अंदर उसको रखता था. एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस, और वहीं से जो मंकी है सारी कि सब जगह को देखता रहता. देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तभी ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इस लिटिल फेलो को अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे, यानी कि उसे भी अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. टोटो वाज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक बहुत ही सुंदर मंकी था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white. उसके जो आइज थी बड़ी स्पार्कल थी, चमकदार, मिसचीफ और एक शरारत भरी हुई थी. डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ, और उसके जो टीथ थे वो ऐसे चमक रहे थे जैसे कि पर्ल्स चमकते हों. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जब वो स्माइल करता था. दैट फ्रिटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. वो हमारे घर पे एंग्लो इंडियन लेडीज़ आती थी जो बड़ी उम्र की थी. वो एक बार उसे देखकर डर गई. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हैंड्स थे बिल्कुल सूखे हुए थे. एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. ऐसे लगता था कि जैसे उसके हाथों को कई सालों की धूप में सुखाया गया हो. येट हिज फिंगर्स वर क्विक. उसकी जो फिंगर्स थी बड़ी तेज़ी से चलने वाली थी. एंड विक्ट, और बड़ी मक्कारी भरी हुई थी उसमें. एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसके लुक्स को और भी बढ़ाती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक्स. ग्रैंडफादर का कहना था कि जो जानवर होते हैं उनकी टेल उनकी सुंदरता को और बढ़ा देती है. आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो एक तीसरे हाथ का भी काम करती है. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. वो एक ब्रांच को पकड़ने के भी काम आती है. एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. और जहाँ उसके हाथ ना पहुँच पाए वहाँ उसकी पूंछ पहुँच जाती थी. ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. जो दादी माँ थी वो ग्रैंडफादर की इस आदत से बहुत ही नाखुश रहती थी. वो जब भी किसी बर्ड को या एनिमल को लाते थे. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ये तय किया गया कि जब दादी माँ का अच्छा मूड होगा तब तक
टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया और मैंने भी कि उसको एक लिटिल क्लोजेट में रखा जाए जो मेरे बेडरूम की वॉल में था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ उसे बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू अ पेग फैसेंड इनटू द वॉल, वो खूंटी थी जो हमने उस खूंटी से उसकी रस्सी को बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ घंटों के बाद जब मैं और दादाजी उस रूम में आए जहाँ टोटो को बांधा गया था, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने देखा वो जो दीवार थी विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो एक ऑर्नामेंटल पेपर से सजाई गई थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था, नाउ स्टूड आउट एज नेक ब्रिक एंड प्लास्टर, वहाँ से तो प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था और वहाँ से ईंटें दिख रही थी, ब्रिक मीन्स ईंट। द पेग इन द वॉल, और जो खूंटी थी जो वॉल में लगी हुई थी, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, वो भी अपने सॉकेट से उखड़ी हुई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो ग्रैंड मदर है वो कैसा बिहेव, कैसा सोचेगी, क्या कहेंगी, वुड से। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ये बहुत ही क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope, अगर इसे थोड़ा सा टाइम और मिलता तो ये तुम्हारे ब्लेजर के रोप बना के यहाँ से भाग जाता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो विंडो से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो प्रेजेंस को सीक्रेट रखना थोड़ा सा मुश्किल था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब टोटो को ट्रांसफ़र किया गया सर्वेंट के क्वार्टर्स में, एक बड़े पिंजरे में, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, जहाँ पर ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स बड़े प्यार से रहते थे। अ टॉर्टॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो टोटो था वो बहुत ही मिस्चीवियस था, वो रात को उन्हें सोने भी नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तो अगले दिन जब ग्रैंडफादर को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में जाना था, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्य से मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्हें मुझे सारी बात बताई अपने आने के बाद। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बिग कैनवस बैग टोटो के लिए लाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ, उसके अंदर कुछ स्ट्रॉ डाले गए। एट द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, बिकम हिज न्यू अबॉट। When the bag was closed, जब उस बैग को क्लोज किया गया, there was no escape, उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, यानी कि उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening, और वो अपने हाथों से उसको खोल भी नहीं सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through, और वो कैनवस को काट भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. और वो अपने एफर्ट्स जब लगा रहा था कि थोड़ा सा बाहर निकले, तो जब कैनवस को नीचे रखा गया
तो वो ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर हवा में कुछ लहरा रहा है. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब दादाजी ने उस बैग को नीचे रखा तो सब लोग बड़ी हैरानी से, जैसे कोई एग्जीबिशन होती है, उस बैग को देख रहे थे क्योंकि वो हवा में उछल रहा था. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर. टोटो बैग में ही रहा सहारनपुर तक. बट वाइल ग्रैंडफादर was producing his ticket at the railway turnstile, जब दादाजी वो टिकट चेकर को अपनी टिकट चेक करवा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड. टोटो ने अचानक से अपना हेड बाहर निकाला आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन. और टिकट कलेक्टर को एक अपनी हंसी के साथ देखा. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक. वो बेचारा डर गया. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस. लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया. ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू. सर आप अपने साथ एक डॉगी को लेकर जा रहे हो. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. आपको इसका भी किराया देना होगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. सब व्यर्थ था. इन वेन मतलब होता है कि सब बेकार हुआ. दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग. ये भी सब व्यर्थ था जब उन्होंने ये बताया कि मंकी को एक डॉग से कंपैरिजन करना गलत है. और इवन एज अ क्वाड्रप्टिड, और वो 2 पैरों वाला है जबकि डॉगी के तो 4 होते हैं. टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग. लेकिन टोटो को डॉग की कैटेगरी में रखा गया बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees was the sum handed over as his fare. और उसके किराए के रूप में 3 rupees देने पड़े. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise. तब grandfather को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने अपने पॉकेट में से tortoise को निकाला and said, what must I pay for this? मुझे इसका कितने पैसे देने पड़ेंगे? Since you charge for all animals. आप तो सभी एनिमल्स का चार्ज ले रहे हैं. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस. टिकट कलेक्टर ने टॉर्टॉइस को बड़े ध्यान से देखा. प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर. फिर अपने फिंगर्स पे कुछ काउंट किया. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक. फिर बड़ी जीत के साथ दादाजी को देखते हुए बोला एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग. इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये डॉग नहीं है. आज बस इतना ही करेंगे, ठीक है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन. अब हम अपना रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू रखेंगे. व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर. जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया ग्रैंड मदर के द्वारा, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल. उसको एक कम्फर्टेबल होम मिल गया स्टेबल में. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन, जहाँ उसके साथी थे. कंपेनियन मीन्स साथी. द फैमिली डोंकी, नाना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल. और टोटो की पहली रात जो स्टेबल में थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल. जब ग्रैंडफादर देखने गए कि टोटो कम्फर्टेबल है या नहीं, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना. उनको बड़ी हैरानी हुई. उन्होंने देखा जो नाना है, विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. कि वो जो नाना था वो रस्सी से बिना किसी कारण के अपना सिर मार रहा था जहाँ पर हे का बंडल पड़ा था. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप. ग्रैंडफादर ने नाना को एक स्लैप लगाया अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्क्ड बैक. लेकिन वो फिर भी जर्क्ड यानी कि आवाज़ें निकालती रही. ड्रैगिंग टोटो विद हर. उसके साथ टोटो भी ड्रैगिंग खींचता चला आया. ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर
लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, क्योंकि जो टोटो था उसने उसके जो लॉन्ग ईयर्स थे अपने दांतों में दबा रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, उसके बाद से टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. टोटो के लिए जब विंटर में उसके नहाने के लिए बड़े बाउल में पानी गर्म किया जाता था तो उसके लिए बड़ा मज़ेदार होता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, पहले वो कनिंगली यानी कि चालाकी से टेम्परेचर चेक करता विद हिज हैंड, अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर वो आराम पहले एक पैर अंदर करता फिर दूसरा पैर अंदर करता। फर्स्ट वन फुट देन द अदर,